हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज हम नेक्स्ट आगे हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर चल रहा था एक्सपेंशन, इसमें आज हम नेक्स्ट आगे की बातें करते हैं। नेक्स्ट आगे की आइडेंटिटीज के बारे में बात करते हैं। अभी तक में हम यानी कि 3 क्लासेस में हम 16 आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ चुके हैं और उनसे बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी किए हैं। चलिए भाई, आज हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हमारी क्या क्या है, उनके बारे में हम बात करें। चलिए भाई, तो नेक्स्ट आइडेंटिटी आती है हमारी x प्लस ए एंड ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आपको दिया गया x प्लस बी। जब भी आपको इस तरीके से आएगा तो हम यहाँ से एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। वो कैसे करते हैं आप लोग देखिएगा थोड़ा ध्यान से। जैसे मैंने कहा, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस x का मल्टीप्लाई करेंगे इस x ए प्लस बी, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का मल्टीप्लाई बी में x का मल्टीप्लाई ए में करेंगे कितना हो जाएगा, ax। ठीक है, देखिए हम इस वाली x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x का मल्टीप्लाई x में क्या एक्स स्क्वायर, इस वाली x का मल्टीप्लाई में क्या ax, प्लस b का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, b का मल्टीप्लाई x में करेंगे कितना हो जाएगा, bx। कितना हो गया है, bx, प्लस b का मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या हो गया, ये b। यहां से देखिए क्या कॉमन फैक्टर निकल रहा है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है तो बचेगा क्या, a प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज, x प्लस में यहाँ क्या आ गया, ए बी। तो फाइनली x प्लस ए, एक्स प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, या आप चाहें तो उसे इस तरीके से लिख सकते हैं। चॉइस इज योर, आप किस तरीके से लिखना चाहते हैं। यानी हमारे पास ये दोनों तरीके, ठीक है। एक तो हमारे फॉर्मूला हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, अगर x प्लस ए प्लस में है और नेक्स्ट वाला पार्ट अगर नेगेटिव आता है तब हमारा क्या होगा, तो मैं आपको डायरेक्ट लिख के बताता हूँ, कैसे सॉल्व करके बताया। चलिए सॉल्व करके समझते हैं। देखिए यहाँ हम इस वाली x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस x का प्लस a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का ax हो जाएगा, माइनस माइनस है माइनस आ गया, माइनस b का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे क्या आ जाएगा, bx आ जाएगा, माइनस b का मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का ab हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास बचा कितना, वो देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन है, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या गया, ए माइनस बी एक्स माइनस का ए बी, दूसरी आइडेंटिटी हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड वाली बात। थर्ड है क्या, अगर x माइनस ए है एंड यहाँ पर हमारी संख्या प्लस की है तो हम क्या करेंगे, सेम वही तरीका भाई। अब हम इस x का मल्टीप्लाई इस x के साथ करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए का मल्टीप्लाई एक्स का मल्टीप्लाई के साथ करेंगे माइनस के ए एक्स, बी का मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे प्लस का बी एक्स, और बी का मल्टीप्लाई के साथ करेंगे माइनस का ए बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो भाई यहां से हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक्स स्क्वायर लिया हमने, यहां से हम कॉमन ले रहे हैं क्या, प्लस की एक्स, प्लस एक्स कॉमन ले रहे हैं, यहाँ हम प्लस एक्स कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ प्लस आ गया, तो यहाँ बचा क्या, माइनस ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज्ड एक्स माइनस का ए बी, ये भी बचा। यानी कि हम इसे और क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं बी माइनस ए एक्स माइनस ए बी, लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक हमारे पास ये तीसरी आइडेंटिटी हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में फोर्थ आइडेंटिटीज क्या बनेगी, अगर दोनों नंबर हमारे पास नेगेटिव एक्स माइनस ए बी और एक्स माइनस बी, तब हमारे पास क्या आइडेंटिटी होगी वो समझिए। जब हमारी इस तरह की सिचुएशन आएगी तो इस एक्स का मल्टीप्लाई इस एक्स के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इस एक्स का मल्टीप्लाई इस ए के साथ करेंगे माइनस का ए एक्स, ठीक है। अब माइनस बी का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस का बी एक्स, फिर क्या हो जाएगा, बी का माइनस के साथ माइनस बी का ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और माइनस प्लस ए बी, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ हम क्या कॉमन ले रहे हैं, माइनस भी कॉमन ले रहे हैं और एक्स कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा प्लस का, प्लस बी भी किसकी हो जाएगी, प्लस की, और यहाँ क्या आ गया, एक्स प्लस में ए बी। तो फाइनली क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी
हाँ इतना ही आ जाएगा बस, ये तो फाइनल है। ये हमारे पास तीसरी आइडेंटिटी, चौथी आइडेंटिटी आ गई, यानी कि हमारे पास 1 2 3 4 ये आइडेंटिटी इस तरीके से बन सकती थी। समझ में आया इनका एक्सपेंशन कैसे करते हैं? इसी हेल्प से हम, इन्हीं आइडेंटिटीज की हेल्प से हम अभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, समझ। अब चलिए भाई इसी के साथ में हमारा नेक्स्ट, यहां हम कुछ और आइडेंटिटीज के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, आपको दिया गया है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए इसका स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारा क्या होता है इस चीज का नेक्स्ट आइडेंटिटी। बताइए भाई इसमें किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नहीं है ना? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसी से बेस्ड एक और आइडेंटिटी है। यहाँ इससे बेस्ड कई आइडेंटिटी, यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस होगा, तो हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए भाई आपको लिखा देते हैं आइडेंटिटीज। अब मान लीजिए हमारे पास सी जो है वो माइनस की हो चुकी, किसकी हो चुकी? ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। आप इसका जब होल स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर आइडेंटिटीज की बात करें, a माइनस बी प्लस सी, अब b माइनस की है तो क्या बनेगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। नेक्स्ट आइडेंटिटीज की बात करते हैं। अगर ये माइनस का है, बाकी सारी चीजें हमारी प्लस की हैं, चलिए भाई नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पे माइनस की a प्लस बी प्लस सी है, इसका आपको होल स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस, क्या आ जाएगा? माइनस 2ab प्लस का क्या हो जाएगा? 2bc माइनस का 2ca, ये बन गया। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करें, अगर हमारे पास a माइनस बी माइनस सी इस तरीके से आया, इसका होल स्क्वायर करना है तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये b माइनस का a प्लस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस का 2ab माइनस का, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2bc माइनस 2ca, ये आइडेंटिटी रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ और आइडेंटिटीज बनेगी जिन्हें हमें इसी तरीके से यूज करना है। समझ में आई बात? चलो अब आपको इस आइडेंटिटी से बेस्ड क्वेश्चन की एक यहीं पे आप थोड़ा सा साक्षात्कार कर लेते हैं कि आखिर में इस क्वेश्चन से इन आइडेंटिटी से बेस्ड कैसा क्वेश्चन बनेगा। अभी मैं आपको इन आइडेंटिटी से बेस्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ। आपको कहा गया है, जैसे मान लीजिए एक नंबर दिया गया x प्लस 3, ठीक है, x प्लस 3 और दूसरा नंबर दिया गया x प्लस 5। आपसे कहा गया फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द, इनका प्रोडक्ट निकालना है। कैसे करेंगे? तो आपको इस आइडेंटिटी को यूज करना है। क्या लिखा? तो हम यहाँ मेंशन करेंगे सॉल्यूशन में क्या गिवन है। सॉल्यूशन में हमें गिवन है x प्लस 3 एंड x प्लस 5। ओके, सो हम क्या मेंशन करेंगे? सिंस क्या दिया गया है आपको? अगर x प्लस a एंड x प्लस b होता है तो दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट क्लोज्ड a प्लस b एंड x प्लस एंड ए बी। देयरफॉर इसकी वजह से हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर यानी कि x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 3 एंड x प्लस 5 इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 प्लस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b की वैल्यू 5 ब्रैकेट क्लोज x प्लस
3 इंटू 5, क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 3 8x प्लस 5 3 जा 15। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। ऐसे करना है। एक बार फिर से समझते हैं, हमें क्या दिया गया x प्लस 3 एंड x प्लस 5, हमने इस तरीके से लिखा, गिवन है हमें देखा कि इस तरीके का जो फॉर्म है ये हमें इस आइडेंटिटी से मिलता जुलता है, तो हमने इस आइडेंटिटी को यूज किया। जब हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो लिखेंगे सिंस x प्लस ए एंड x प्लस बी, प्रोडक्ट ऑफ x प्लस ए एंड x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ ए बी एंड मल्टीप्लाई बाई x प्लस a into b, product of ab. Therefore that's why we can say that x plus 3 and x plus 5 is equals to x square plus bracket में sum of 3 and 5 and multiply by x plus the product of 3 and 5, and finally we get the answer x square plus 5 or 3 8 and multiply by x, then that is by 8x plus 5 3 is 15 and that's 15. तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर निकला, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ अवर आंसर क्वेश्चन। फॉर हमारे पास है हमारे क्वेश्चन का क्या निकल गया है, आंसर निकल गया। बताइए इस तरीके से बेस्ड हमारे यहाँ से इन आइडेंटिटी से बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, इनके बारे में हमें फिर से करना है। चलिए भाई आज कितने आइडेंटिटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आज 9 हो चुकी, 16 और 9 25 आइडेंटिटीज आपके पास नोट डाउन हो चुकी हैं। आपको ये सारी आइडेंटिटीज याद रखनी है, तभी आप एग्जाम्स में इनसे बेस्ड बनने वाले सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसे, फिर हम आगे इन्हीं से बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इन तीनों क्वेश्चंस को हमें पहली वाली आइडेंटिटी जो हमने x प्लस ए एंड x प्लस बी से बेस्ड 4 तरीके से क्वेश्चंस आइडेंटिटी पढ़ी थी, उन्हीं से बेस्ड हमारे ये 3 क्वेश्चंस हैं। हमें इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और फिर इसके आगे हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए भाई कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करना है हमें, इन्हें सॉल्व करना है। तो करेंगे सॉल्यूशन में दिया गया है क्या है, गिवन है, तो उसको आप मेंशन करके बताएंगे। गिवन x प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज बाय x माइनस 10, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे हम सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस आपको पता है कि x प्लस ए एंड x माइनस बी इज इक्वल टू होता है, क्या होता है आपने कहा सर एक्स स्क्वायर एंड प्लस ब्रैकेट में होता है a माइनस बी एक्स एंड माइनस का ए बी। तो यहाँ फाइनली हम क्या कह देंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर x की जगह x प्लस 8 एंड x माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 x माइनस का 8 इंटू 10। फाइनली कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 2x और 10 8 जा 80। तो फाइनली हमारे पास ये आंसर निकल के आ गया। चलिए भाई सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, सॉल्यूशन गिवन है हमें, क्या गिवन है, तो आपने कहा सर गिवन है हमें x माइनस 8 एंड x माइनस 10। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, सिंस क्या कहेंगे, x माइनस 8 एंड x माइनस 10, सिंस x माइनस ए बोथ नंबर्स आर इन नेगेटिव, हाँ दोनों नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है। x माइनस ए एंड x माइनस बी इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस ए बी, माइनस नहीं प्लस आएगा यहाँ पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देयरफॉर x माइनस 8 एंड x माइनस 10 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू कितनी है 8 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 10 एक्स प्लस 8 इंटू 10। फाइनली कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, 10 और 8 18x प्लस 8 10 जा 8। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया आंसर। सेकेंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका। सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया है, देयरफॉर x माइनस 8 एंड x माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8 ब्रैकेट में है a प्लस 8 प्लस 10 x प्लस 8 इंटू 10। इनका एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस 10 और 8 18x हो गया, प्लस का प्लस 10 8 जा 80
और ये हमारे नेक्स्ट सेकंड पार्ट का क्या निकल के आएगा, सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर हो चुका। आपको भी सेम इसी तरीके से आपको अपने एग्जाम्स में राइट करना है, इतने ही नंबर ऑफ स्टेप्स आपको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए भाई, अगर हम बात करें इसी में नेक्स्ट थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, व्हाट इज गिवन दैट x माइनस 8, ओहो, यहाँ इसको प्लस ले लीजिए, x प्लस 10 है ये, और x माइनस 8, x माइनस 8 एंड x प्लस 10, ये हमारे पास निकल के आ गया है। ये हमें गिवन है, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, सिंस करके सिंस हमें पता है, क्या पता है कि x माइनस 8 एंड x प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, तो आपने का आंसर होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए एंड x माइनस का ए बी। चलो भाई, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 8, एक्स माइनस ए की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 10, फाइनली कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट, तो आपने कहा सर 2x माइनस 10 8 जा 80, आ गया कि नहीं भाई, तो यही हमारे पास क्या निकल के आ गया, फाइनल आंसर आ गया। समझ में आई बात, कर लेंगे आप इसी तरीके से क्वेश्चन। चलिए भाई, आपको मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इनके आप लोग आंसर बताएं, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है x प्लस 5 एंड x माइनस 3 की वैल्यू निकालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 7 एंड x माइनस 10 की वैल्यू निकालिएगा। थर्ड क्वेश्चन है x माइनस 5 एंड x प्लस 8। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज x माइनस 10 एंड x माइनस 15। और फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास x माइनस 6 एंड x प्लस 8। ये 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए, इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को करने हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इनका आंसर जिन्हें आ जाता है वो सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में इन पांचों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमें यही लगेगा, पता चलता है कि आप लोग जो है पढ़ रहे हैं और क्लासेस से कुछ सीख रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जरूर टाइप करें। चलिए, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखा गया है एक्सपेंड 2x माइनस 1/x एंड 3x प्लस 2/x। पहले इसी की बात कर लेते हैं, फिर उस नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पूरा भी नहीं लिखा मेरे हिसाब से। 2a माइनस 3, यहाँ आएगा आपका 2a माइनस 3/b। ये है सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए भाई, पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। इस वाले टाइप के लिखा है 2x माइनस 1/x 3x प्लस 2/x। अब इस तरीके के क्वेश्चन को हमें जब सॉल्व करना है तो हमें इसे प्रॉपरली मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या लिखेंगे, गिवन, क्या गिवन है, 2x माइनस 1/x एंड मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 2/x। ठीक है, हमें इन दोनों का क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है भाई, आपस में हमें इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए भाई बताइए, आप में से कोई भी अगर बता सकता है। जैसे अभी हमने क्या किया था, आइडेंटिटी हम निकाले थे x प्लस ए एंड x प्लस बी की, तो हमने जो मल्टीप्लाई किया था सेम वैसे ही मल्टीप्लाई यहाँ करना है। देखिए भाई, क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करें, इस 2x का मल्टीप्लाई करेंगे इस सभी पार्ट में। तो 2x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ कैसे करें। 2x यहाँ लिखेंगे पूरा पार्ट, 3x प्लस 2/x माइनस के 1/x को लिखेंगे, और यहाँ इस पूरे पार्ट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3x प्लस 2/x। चलिए भाई मल्टीप्लाई करें, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, x और x का मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर प्लस यहाँ प्लस से प्लस आएगा, 2 2 4 x अपॉन में x माइनस इस माइनस का इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई माइनस हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 3x में होगा तो 3x हो गए अपॉन में x, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हुआ माइनस, माइनस प्लस का जब भी मल्टीप्लाई होता है हमेशा माइनस होगा, तो यहाँ क्या आया माइनस।
क्या आया माइनस, और 1 का मल्टीप्लाई 2 में क्या 2, नीचे x और x का मल्टीप्लाई होगा x। चलिए बताइए यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ बचा कितना है 6x², x से x कैंसिल आउट तो बचा कितना है प्लस का 4 माइनस x से x कैंसिल आउट बचा कितना 3 माइनस का 2/x²। यहाँ कितना हो गया 6x² प्लस का 1 माइनस का 2/x²। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है फाइनल आंसर, क्या है, यही हमारे क्वेश्चन का क्या है फाइनल आंसर है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन को करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, गिवन लिखेंगे, गिवन है कितना, गिवन है 3a + 2/b 2a - 3/b, ठीक है ये है। मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3a का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिख लीजिए आप 3a का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2a - 3/b में ब्रैकेट क्लोज प्लस 2/b का मल्टीप्लाई करेंगे 2a - 3b में मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6 a का स्क्वायर माइनस 3 3 ज़ा 9a अपॉन में b एस्टिस प्लस 2 2 ज़ा 4 a अपॉन में b एस्टिस माइनस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया 2 3 ज़ा 6 b का और b का मल्टीप्लाई होगा, b और b का मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा b² 6a² माइनस, देखो भाई यहाँ एलसीएम लेंगे, पहले आप प्लस वाले को लिख लीजिए प्लस 4a/b माइनस 9a/b माइनस 6/b² 6a² प्लस यहाँ दोनों के बीच में क्या लेंगे एलसीएम b से b को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 1 का मल्टीप्लाई किया 4a माइनस b से b को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 1 का मल्टीप्लाई किया 9a, इस पार्ट को पूरा ब्रैकेट में क्लोज माइनस के 6/b² कितना आ गया 6a² प्लस, देखो भाई 4a - 9a सब्ट्रैक्शन होगा तो माइनस का आएगा 5a/b माइनस का 6/b²। यही हमारे क्वेश्चन, अरे भाई यहाँ b है, यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया कंप्लीट आंसर हो गया है, दैट इज द आंसर। बताइए भाई, अब आप में से किसी को कोई डाउट कन्फ्यूजन है इसमें तो बताइए, नहीं है ना, तो जल्दी जल्दी करते चलिए। मैं सोच रहा हूँ इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आज ही करा दूँ तो ज़्यादा बेटर है, नोट कर लीजिए फटाफट से इसे आप लोग। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या दिया गया है, x + y - z का होल स्क्वायर, आपको इसे सॉल्व करना है। तो बड़ा आसान है भाई, जैसे हमने अभी पहले आपको आइडेंटिटी बताई गई थी a + b + c का होल स्क्वायर, उसी आइडेंटिटी से बेस्ड हमारे पास यहाँ भी क्वेश्चन है x + y - z का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ कहेंगे, क्या कहेंगे सर, सेंस करके बोल दीजिएगा कि a + b - c का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर a² + b² + c² प्लस 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca, ये होता है। चलिए देयरफॉर क्या कह देंगे हम, देयरफॉर क्या आ गया x + y - z का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a की जगह x² प्लस b की जगह y² प्लस c की जगह z आ जाएगा तो z² प्लस 2 a की जगह x b की जगह y प्लस माइनस आ जाएगा, a की जगह क्या है b की जगह कितना है y एंड c की जगह कितना है z माइनस 2 इंटू सी की जगह z इंटू एक्स। फाइनली कितने आ गए हमारे पास x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। समझ में आया, बड़ा सिंपल सा आइडेंटिटी लगाई और सीधा उसको कैलकुलेट किया, हमारे पास आंसर आ गया। चलिए भाई सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन है, क्या गिवन है हमें, गिवन है आपको 5a - 3b + c का होल स्क्वायर, ठीक है 5a - 3b + c का होल स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। तो हम यहाँ फिर से मेंशन करेंगे वही बात, सिंस क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर a - b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर a² + b²
प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस का 2bc प्लस का 2ca। अब यहाँ ए बी की वैल्यू अलग अलग है तो अलग अलग सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। देयरफॉर, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ए की जगह कितना आ जाएगा 5a, नीचे से लिखता हूँ मैं 5a माइनस का 3b प्लस का c होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब थोड़ा सावधानी से लिखेंगे, ए की जगह कितना है 5a, तो ए की 5a का होल स्क्वायर प्लस b की जगह कितना है माइनस का 3b का होल स्क्वायर प्लस c की जगह कितना है c है, c का होल स्क्वायर माइनस 2, a की जगह कितना दिया गया है 5, a की जगह कितना दिया गया है 5, b की जगह कितना दिया गया है 3b प्लस माइनस 2, b की जगह कितना दिया गया है 3b, c की जगह c माइनस प्लस 2, c का c, a की जगह कितना दिया गया है 5a, मल्टीप्लाई करिए भाई इसको, अब सिंप्लीफाई करेंगे 5 का स्क्वायर 25 ए स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10 10 3 जा 30 ए बी माइनस 30 ए बी माइनस 2 3 जा 6 6 बी सी प्लस 2 5 जा 10 सी ए। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर, ये आ गया भाई आंसर। हम मात्र 3 से 4 नंबर ऑफ स्टेप्स में क्वेश्चन का आंसर ला रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, और मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को कोई डाउट होगा। अगर डाउट या कंफ्यूजन कोई भी आप पूछना चाहते हैं कुछ भी, तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में, अपना डाउट जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नोट करिए इनको, फिर हम इनसे बेस्ट और भी बेहतरीन अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 50, फाइंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो बताइए कैसे निकालेंगे। बड़ा आसान है भाई, आपको दिया गया है जो उस चीज़ की यूज से a प्लस बी प्लस सी, हमने पढ़ा था अभी, हमने आइडेंटिटी सीखी आज की क्लास में कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो बाकी हमारा ये वाला पार्ट हम निकाल सकते हैं, यानी कि कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए लिखिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन है, क्या गिवन दिया गया है आपको, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 एंड आपको और क्या दिया गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया गया 50। फाइनली आप कहेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 12, 12 दी गई, 12 का स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 50 प्लस इनमें से क्या किया हमने, तीनों में 2 कॉमन लिया तो बचा कितना है अपने पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बचा कि नहीं। चलो 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 50 प्लस यहाँ क्या बचा 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको इस साइड ट्रांसपोज करेंगे 144 माइनस 50 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या बचेगा 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सब्ट्रैक्शन करेंगे भाई कितना बचा 4, हाँ 8 5 13 होता है 9 आएगा 94 इज इक्वल टू 2, यहाँ क्या बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू निकालनी तो कितनी जाएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 94/2, 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 47, कितना आ गया 47। तो फाइनली वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 47, that is the answer of this question. If you have any doubts, you can ask me a question. ठीक है, यदि आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये था हमारा सेकंड, बढ़िया है, बेहतरीन क्वेश्चन है कि नहीं, बताइए कर पाएंगे इस तरीके से बेस्ड क्वेश्चंस को, कर पाएंगे। हाँ, यकीन मानिए आपको इससे बेस्ट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आप इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि आइडेंटिटी ही यूज करनी है आपको। आपको पता चल रहा था ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू देगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
तो इसे हमारे लिए बड़ा आसान हो गया था, हमें पता था कि इस फॉर्मूले की आइडेंटिटी से, यानी कि हम इस आइडेंटिटी की हेल्प से इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए हमने उसको डायरेक्ट अप्लाई किया और फाइनली आंसर फाइंड कर लिया। चलिए नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो कैसे सॉल्व करते हैं वो समझिए। सॉल्यूशन देखिए, हमें इस क्वेश्चन में दिया गया इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 35 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 23, फाइंड ए प्लस बी प्लस सी। चलो भाई देखिए भाई, हमें ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, जबकि आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया गया, ए बी वैल्यू दी गई। तो हमें सिंपली समझ में आ रहा है कि सर अगर हम इसका स्क्वायर करें तो भी तो हम आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलिए आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको यूज करेंगे और हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है इन्फॉर्मेशन आपको दी गई गिवन, क्या दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 35। यहाँ से कैलकुलेट करें कितना दिया गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 23 दिया गया है। नाउ हम क्या कहेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस बी सी 2bc प्लस 2ca। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें निकालने से कुछ छेड़खानी नहीं की जाएगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दी गई, 35 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा कितना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। चलो भाई ये एस्टिस रहेगा 35 टू ए बी प्लस बी सी, सी ए की वैल्यू कितनी दी गई 23, मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा 23, कैलकुलेट करिए 35 प्लस 23 टू जा 46, सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ गया 181। 81 किसकी वैल्यू आ गई, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ से हम स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू रूट 81। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 9, क्या आ जाएगा 9। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, समझ में आई बात। तो ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज यानी कि जो नई एक्सरसाइज थर्ड एक्सरसाइज शुरू हुई थी उस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट आइडेंटिटीज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उन क्लास से बेस्ड हम नए टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। आप लोगों से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन और करवाता हूँ। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इफ x प्लस बाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 30, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई, यहाँ जो दिया गया है इसके बेसिस पे हमें निकालना बड़ा कोई कठिन नहीं है। मैंने आपको बताई गई थी ए प्लस बी माइनस सी वाली आइडेंटिटी, सेम उसी आइडेंटिटी की हेल्प से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए भाई तो हम स्टार्ट करते हैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है गिवन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमें गिवन है x प्लस बाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4 एंड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज 30। नाउ x प्लस बाई माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस माइनस क्या आ जाएगा, नहीं माइनस अभी नहीं आएगा, प्लस आएगा 2x बाई माइनस 2 बाई जेड माइनस 2 जेड एक्स। यहाँ x प्लस बाई माइनस जेड की वैल्यू कितनी दी गई 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई 30 प्लस 2, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लिया सभी में से, एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स। बताओ भाई जो चीज़ यहाँ लिखी गई भाई सेम चीज़ यहाँ आ गई कि नहीं, जो यहाँ लिखा गया है सेम थिंग्स यहाँ आ गई, बिल्कुल आई कि नहीं, आ गई। बस तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 16 हो गया इज इक्वल टू 30 प्लस 2 एक्स बाई माइनस बाई जेड
माइनस जेड एक्स। एक्स प्लस बाई प्लस जे माइनस जेड की वैल्यू 4 ही दी गई है। हाँ भाई 4 ही दी गई है, कोई बात नहीं। इसको इस साइड लाएंगे, 16 माइनस 30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स। सब्ट्रैक्शन करेंगे कितना बचेगा, माइनस का 14 बचेगा, इज इक्वल टू 2x बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ से क्या आ जाएगा, x बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के 14/2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 7 जा, तो फाइनली वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ x बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स is -7. That is the full and final answer of the question, and that is the last question of the class. चलिए भाई, ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वो भी जुड़कर अपनी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकें और साथ में मैथ्स में अपने आप को कॉन्फिडेंट में ला सकें कि हाँ, वास्तविकता में मैथ बड़ा इजी सब्जेक्ट है अगर आप उसे अच्छे से पढ़ते हैं तो। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन बैचेस हमारे ज्वाइन करना चाहता है तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं, जिसका एड्रेस है बिहाइंड द नजा हॉस्पिटल, विल्ड कॉन्सेप्ट क्लासेस, शिवाजी नगर, झांसी। अधिक जानकारी हेतु आप संपर्क करें 6390051854 पर। आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको यहाँ पर हमारे ऑफलाइन सेंटर पर 6th क्लास से लेकर 12th क्लास इंग्लिश मीडियम के लिए सारे आपको बैचेस मिल जाएंगे। आप यहाँ ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप में से कोई भी ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करने के लिए भी सेम नंबर पर कॉल करिए। आप वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि आप ऑनलाइन बैचेस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।